दोस्तों, जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो अनंत सीमाओं, अनंत शक्तियों के साथ जन्म लेते हैं। हमारा कोई लिमिटेशन नहीं होता है। कोई नहीं कह सकता है कि ये बच्चा कल को इंजीनियर बनेगा या ये बच्चा कल को डॉक्टर बनेगा या ये बच्चा कल को कुछ नहीं करेगा। ये कहने वाला कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा कुछ भी कर सकता है। उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, पर दुर्भाग्यवश ऐसा होता नहीं है। हम जिस परिवार में, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ के लोग तय कर देते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा नहीं कर सकते हैं। और यही बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हर इंसान एक अलग ऊर्जा लेके पैदा हुआ है। उसे लिमिटेशन में मत बांधो, उसे पंख दो, उसे उड़ने दो। देखो तो सही वो क्या करना चाहता है। माँ बाप होने के नाते, एक बुजुर्ग होने के नाते, एक गार्जियन होने के नाते हमें उन्हें संस्कार देना है, दिशा दिखाना है, मार्ग दिखाना है। लेकिन उनकी मंजिल को तय करना उनका काम है, हमारा नहीं। वो कौन सा स्किल डेवलप करेंगे और कैसे करेंगे, ये उनका काम है, हमारा नहीं। हम सिर्फ उन्हें एक सही दिशा दिखा सकते हैं, है ना? जी हाँ, मैं हूँ कल्पना और मैं फिर से आ गई हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। एक समय की बात है, एक गांव में दो बच्चे रहते थे। दोनों में बड़ी मित्रता थी, दांत कटी दोस्ती जिसे कहते हैं, वैसा कुछ। साथ खेलते, साथ स्कूल जाते, साथ पढ़ते। पर दोनों के बीच में एक भिन्नता थी, वो ये कि एक 7 साल का था और दूसरा 11 साल का। पर ये दूसरों के लिए, उन दोनों के बीच में ऐसी कोई सोच नहीं थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। एक दिन दोनों खेलते खेलते गांव के एक खेत में चले गए। उस खेत में एक कुआं था। वैसे तो वो कुआं न तो गहरा था और ना ही उसमें पानी बहुत था, लेकिन ऐसा जरूर था कि अगर उसमें कोई गिर जाए तो किसी दूसरे व्यक्ति को उसे निकालने की आवश्यकता होगी, वो खुद से नहीं निकल सकता है, इतना गहरा था। एक दिन जब दोनों बच्चे उस खेत में खेल रहे थे तो बड़े बच्चे का पाँव स्लिप हो गया और वो कुएं में जा गिरा। छोटे बच्चे ने जब देखा कि मेरा दोस्त पानी में, कुएं में गिर गया है, तो वो घबरा गया और उसने आसपास के लोगों को आवाज़ लगानी शुरू कर दी। लेकिन दोपहर का समय था, सब अपने अपने घर खाना खाने गए हुए थे और इधर जो नीचे पानी में गिरा था वो बार बार आवाज़ लगा रहा था कि मुझे जल्दी निकालो, मुझे जल्दी निकालो। तब जो 7 साल का बच्चा था वो इधर उधर देखने लगा और संयोगवश उसे वहाँ पे एक रस्सी मिल गया। शायद कोई किसान अपने हल बैल के साथ आया होगा, रस्सी यहीं भूल गया होगा। बच्चे ने वो रस्सी उठाई और कुएं में डाल दिया और दोस्त को आवाज़ लगा के कहा कि भाई जोर से इस रस्सी को पकड़ लो, मैं तुम्हें खींचता हूँ। जो दूसरा दोस्त था, जो गिरा हुआ था, उसने रस्सी जोर से पकड़ ली और जो 7 साल का दूसरा बच्चा था वो बाहर से रस्सी खींचने लगा। बड़े ही शिद्दत, बड़े ही जद्दोजहद के बाद उसने बड़े बच्चे को कुएं से बाहर निकाल दिया और दोनों बहुत खुश हुए, इस बात पर भी कि मेरा दोस्त बाहर आ गया और इस बात पर भी कि मैंने ये कर दिखाया। फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। घर जाके दोनों बच्चों ने अपने अपने परिवार को ये बात कही, पर परिवार वालों ने इस बात का मजाक उड़ाया, ये दोनों शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो कहते हैं ना, जब घर में अटेंशन नहीं मिलता है, जब घर में वैल्यू नहीं मिलता है, तो लोग बाहर जाके अपनी बात सुनाने की कोशिश करते हैं। इन दोनों बच्चों ने भी वही किया। जब घर के लोगों ने इन्हें नज़रअंदाज किया तो ये बाहर जाके ये बात बोलने लगे, लेकिन बाहर के लोगों ने भी इन्हें नज़रअंदाज किया। सबने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। दोनों बच्चे चुप हो गए और बात आई गई हो गई। उस गांव में एक मठ था, मठ पे एक महंत जी रहते थे और उस गांव वालों को महंत जी पे बड़ा भरोसा था। गांव के किसी खास मुद्दे पर महंत जी को बुला के उनका ही फैसला लिया जाता था, मतलब उनसे ही राय मशवरा किया जाता था और महंत जी जो बोलते थे उसे हर गांव वाला स्वीकार करता था। ये बात जैसे न तैसे महंत जी तक पहुंच गई और महंत जी ने दोनों बच्चों को बुलाया और बच्चों से पूछा कि उस दिन क्या हुआ था। जहाँ बच्चों को घर में वैल्यू नहीं मिला, समाज में वैल्यू नहीं मिला, वहाँ पे इतने बड़े महंत जी ने उन्हें बुला के ये सवाल पूछा तो बच्चे बड़े खुश हो गए और उन्होंने पूरी ईमानदारी से सारी सच्चाई बता दी। महंत जी बहुत खुश हुए और बच्चों के पीठ पे शाबाशी दी, कहा तुम लोग बहुत बहादुर हो। जब गांव वालों को पता चला कि महंत जी ने दोनों बच्चों की बात मान ली है तो गांव वालों को ये डाइजेस्ट नहीं हुआ। गांव वाले महंत जी के पास पहुंच गए और पूछने लगे, महंत जी ऐसा कैसे कह दिया आपने, इन दोनों ने तो झूठ बोला है।
ऐसा कैसे हो सकता है? महंत जी ने कहा क्यों नहीं हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। गांव वालों ने कहा महंत जी वहाँ पे कोई नहीं था कि इन दोनों का साक्ष्य हो कि जो ये बोल रहे हैं वो सत्य है, इसीलिए ये लोग झूठ बोल रहे हैं। महंत जी ने कहा हाँ वहाँ कोई नहीं था, इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि ये सत्य बोल रहे हैं। अगर वहाँ कोई होता तो निश्चित रूप से ये लोग ये काम नहीं कर सकते थे। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, महंत जी ऐसा कैसे बोल सकते हैं। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब महंत जी ने कहा देखो, जब वहाँ कोई होता तो निश्चित रूप से वो इसे टोकता, इसे रोकता कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जो कुएं में गिरा है तुमसे उम्र में बड़ा है, तुमसे कद काठी में बड़ा है, तुमसे वजन में बड़ा है, तुम उसे नहीं खींच सकते हो। इसे इसकी सीमाएं बता दी जाती, तब ये नहीं कर सकता था। लेकिन संयोगवश उस समय वहाँ कोई नहीं था ये कहने वाला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसने ऐसा किया होगा, ये निश्चित रूप से सत्य है। जब गांव वालों ने महंत जी का तर्क सुना तो गांव वालों को लगा कि बच्चे सच बोल रहे हैं। सबने स्वीकार किया कि बच्चे सच बोल रहे हैं। तो ये सही है, बिल्कुल सही है कि जब तक हमें सीमाओं में न बांधा जाए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर एक लता मंगेशकर इतना अच्छा गाना गा सकती है तो कोई और लड़की नहीं गा सकती है क्या? बिल्कुल। हम माँ बाप हैं, हम गार्जियन हैं, हम बड़े हैं, हमारा दायित्व है कि हम बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी परवरिश दें, अच्छे संस्कार दें। पर उन्हें क्या करना है, उनके अंदर क्या शक्ति है, उनके अंदर क्या स्किल है, ये उन्हें तय करने दो। उनका लिमिटेशन हम तय कर देंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? हम उन्हें टोकते रहेंगे कि तुम ये मत करो, वो मत करो, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना? आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।